नमस्ते बच्चों, आपका ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आज हम BSc सेकेंड ईयर विषय विज्ञान यूनिट फर्स्ट विज्ञान की प्रकृति के प्रकरण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की पारस्परिक निर्भरता के बारे में अध्ययन करेंगे। कल हम वैज्ञानिक विधि को विकसित करने के उपाय के अंतर्गत कक्षा के उचित वातावरण का अध्ययन किया था। आज हम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की पारस्परिक निर्भरता के अंतर्गत प्रौद्योगिकी आक्रमण क्या है उसके बारे में अध्ययन से शुरुआत करेंगे। प्रौद्योगिकी आक्रमण में यह बताया गया है कि वैदिक युग के हजारों वर्ष बाद विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का पुनः अवतरण पश्चिम की धरती पर हुआ। वैदिक युग के हजारों वर्ष बाद विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का पुनः अवतरण पश्चिम की धरती पर हुआ। पश्चिम में औद्योगिक क्रांति के बाद विज्ञान का जीवन के हर क्षेत्र में अनुप्रयोग बढ़ गया। पश्चिम में वैज्ञानिक क्रांति के बाद विज्ञान का जीवन के हर क्षेत्र में अनुप्रयोग बढ़ गया। विज्ञान का अनुप्रयोग पक्ष ही प्रौद्योगिकी है। विज्ञान का अनुप्रायोगिक पक्ष ही प्रौद्योगिकी है। यह प्रौद्योगिकी आज मानवीय जीवन के क्षेत्र में इतनी हावी है कि पाठ्यक्रम निर्माताओं ने इसे पाठ्यक्रम में प्रौद्योगिकी आक्रमण के नाम दे दिया है। यह प्रौद्योगिकी आज मानवीय जीवन के हर क्षेत्र में इतनी हावी हो गई है कि पाठ्यक्रम निर्माताओं ने इसे पाठ्यक्रम में प्रौद्योगिकी आक्रमण के नाम से प्रौद्योगिकी आक्रमण नाम दे दिया। आक्रमण शब्द ने किसी के द्वारा उसकी शक्ति सामर्थ्य का जबरदस्ती थोपने का अपना अधिकार क्षेत्र बढ़ाने का भाव है। आक्रमण शब्द ने किसी के द्वारा उसकी शक्ति सामर्थ्य का जबरदस्ती थोपने का अपना अधिकार क्षेत्र बढ़ाने का भाव है। प्रश्न यह है कि क्या यह शक्ति प्रयोग प्रौद्योगिकी के संदर्भ में सही है? क्या यह शक्ति प्रयोग प्रौद्योगिकी के संदर्भ में सही है? इस संबंध में एक मत यह है कि आज मनुष्य की स्थिति यह है कि उसे अच्छा जीवन जीने के लिए सुबह से शाम तक प्रौद्योगिकी का सहारा लेना पड़ता है। प्रश्न यह उठता है कि क्या शक्ति प्रयोग प्रौद्योगिकी के संदर्भ में सही है? इस संबंध में एक मत यह है कि आज मनुष्य की स्थिति यह है कि उसे अच्छा जीवन जीने के लिए सुबह से लेकर शाम तक प्रौद्योगिकी के सहारे जीवन जीना पड़ रहा है। स्वच्छ जल, सुखद शीतल वायु, स्वच्छ पृथ्वी, वांछित अग्नि तत्व एवं शब्द, ये हमारे मूलभूत पंच तत्व हैं। स्वच्छ जल, सुखद शीतल वायु, स्वच्छ पृथ्वी, वांछित अग्नि तत्व एवं शब्द, ये हमारे मूलभूत पंच तत्व हैं। इनसे हम तथा हमारा ब्रह्मांड निर्मित है। आज हम इन पंच तत्वों के जीवन में उपयोग के लिए प्रौद्योगिकी का सहारा लेते हैं, या यूं कहिए कि समाज के एक वर्ग का जो समाज में शीर्षस्थ, जो समाज में उच्च है, समृद्ध है, जिसकी देश की रीति नीति बनाने में अहम भूमिका है, दैनिक काम भी प्रौद्योगिकी के सहारे के बिना नहीं चलता। प्रौद्योगिकी उनके जीवन में घुसपैठ कर गई है। स्वच्छ जल, सुखद शीतल वायु, स्वच्छ पृथ्वी, वांछित अग्नि तत्व एवं शब्द, ये
हमारे पंचभूत तत्व हैं, इनसे हम एवं हमारा ब्रह्मांड निर्मित है। आज हम इन पंच तत्वों के जीवन में उपयोग के लिए प्रौद्योगिकी का सहारा लेते हैं, या योग कहिए कि समाज के एक वर्ग का जो समाज में शीर्षस्थ है, समृद्ध है, जिसकी देश की रीति नीति बनाने में अहम भूमिका है। दैनिक काम भी प्रौद्योगिकी के सहारे के बिना नहीं चलता। प्रौद्योगिकी उनके जीवन में घुसपैठ कर गई है। शुद्ध जल करने का यंत्र, शुद्ध जल करने का यंत्र, जल को प्राप्त करने की यंत्र, शुद्ध जल करने का यंत्र, जल को प्राप्त करने की यंत्र, शुद्ध शीतल गर्म वायु प्राप्त करने का यंत्र, ऊर्जा रूप अग्नि का यंत्र, शब्द संप्रेषण के साधन यंत्र, अनेक अनिवार्य संसाधन हैं जिन्होंने घुसपैठ कर उनके जीवन पर अधिकार कर लिया है। शुद्ध जल को शुद्ध करने का यंत्र, जल को प्राप्त करने के लिए यंत्र, शुद्ध शीतल गर्म वायु प्राप्त करने का यंत्र, ऊर्जा रूप अग्नि का यंत्र, शब्द संप्रेषण के साधन यंत्र, अनेक अनिवार्य संसाधन हैं जिन्होंने घुसपैठ कर उनके जीवन पर अधिकार कर लिया है। इसलिए प्रौद्योगिकी आक्रमण शब्द का प्रयोग हुआ है। इसीलिए प्रौद्योगिकी आक्रमण शब्द का प्रयोग हुआ है। यह घुसपैठ विवशता में है। यह प्रौद्योगिकी आक्रमण की घुसपैठ विवशता में है। विवशता में इस वर्ग ने हथियार डाल दिए। विवशता में इस वर्ग ने हथियार डाल दिए। इसलिए शायद प्रौद्योगिकी आक्रमण शब्दावली का प्रयोग किया गया है। इसलिए शायद प्रौद्योगिकीय आक्रमण शब्दावली का प्रयोग किया गया है। दूसरा मत यह है कि प्रौद्योगिकी आक्रमण शहरों के धनाढ्य वर्ग पर हुआ होगा, जो कि देश की जनसंख्या की अधिकतम 20% होगा। दूसरा मत यह है कि प्रौद्योगिकी आक्रमण शहरों के धनाढ्य वर्ग पर हुआ, जो देश की जनसंख्या का लगभग 20% होगा। देश की शेष 80% जनसंख्या या जनता और उसमें से 70 से 72% देश की शेष 80% जनता और उसमें से 70 से 72% जनता जो गाँवों में रहती है उनके जीवन में तो प्रौद्योगिकी आक्रमण नहीं हुआ है। उसे जैसा जल मिलता है उसे प्राकृतिक रूप में ही वह पीती है। स्वच्छ वायु उसे प्रबुद्ध मात्रा या जो मात्रा उपलब्ध मात्रा उससे भी अच्छी मात्रा में मिलती है, मात्रा में बिना किसी यंत्र के उपलब्ध है। जो जनता शेष जनता जो 80% है उसमें से 70 से 72% जनता गांव में रहती है। उनके जीवन में प्रौद्योगिकी आक्रमण अभी तक नहीं हुआ। उन्हें जैसा जल प्राकृतिक रूप में मिला है वह उसे पीते हैं। स्वच्छ वायु उसे प्रभुत मात्रा में बिना किसी यंत्र के उपलब्ध है। अग्नि के लिए वह प्रकृति पर आश्रित है। शब्द का श्रवण सामान्यतः वह प्राकृतिक रूप में सुनती सुनाती है। जो जनता गांव में 80% रहती है उनमें से 70-72% जनता वो गांव में रहती है, उस पर प्रौद्योगिकी आक्रमण नहीं हुआ। उसे जैसा जल मिला है उसे प्राकृतिक रूप में पीती है। स्वच्छ वायु प्रभुत मात्रा में बिना किसी यंत्र के उपलब्ध है। अग्नि के लिए वह प्रकृति पर आश्रित है। शब्द का श्रवण सामान्यतः वह प्राकृतिक रूप में सुनती सुनाती है। फिर कहाँ है प्रौद्योगिकी आक्रमण गाँवों में? यह कथन आंशिक सत्य हो सकता है, किंतु हम पाते हैं कि गाँव में भी जल संकट है। जल कहाँ है, किस स्थिति में है,
इसकी खोज, इसका प्रबंधन अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी द्वारा किया जाता है। जल के खारेपन, उनके हानिकारक तत्वों का निस्तारण भी प्रौद्योगिकी के सहारे से ही होता है। फिर कहाँ है प्रौद्योगिकी आक्रमण? यह कथन आंशिक सत्य हो सकता है, किंतु हम पाते हैं कि गांवों में जल संकट है। जल कहाँ है, किस स्थिति में, इनकी खोज, इनका प्रबंधन अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी द्वारा किया जाता है। जल के खारेपन, उसके हानिकारक तत्वों का निस्तारण प्रौद्योगिकी से ही होता है। कृषि जो गांव का मुख्य व्यवसाय है, उसके लिए सिंचाई के संसाधन कृषि जो गांव का मुख्य व्यवसाय है, उसके लिए सिंचाई के संसाधन आज प्रौद्योगिकी की ही देन है। जल ही नहीं, मृदा संरक्षण, बीज, उर्वरक, कीटनाशक, विभिन्न प्रकार की फसलें, पशु एवं दुग्ध उत्पादन जो गांव के जीवन आधार हैं, उनका विकास प्रौद्योगिकी की वजह से ही हुआ है। इसकी खोज, इसका प्रबंधन अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी आक्रमण गांव में अभी तक नहीं हुआ है। इस शब्द का श्रवण सामान्यतः प्राकृतिक रूप से सुनाती है। फिर कहाँ प्रौद्योगिकी आक्रमण गांव में हुआ है? यह कथन आंशिक सत्य हो सकता है। हम कहते हैं कि गांव में जल संकट है। जल कहाँ है, किस स्थिति में, इसकी खोज, इसका प्रबंधन अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी द्वारा ही संभव है। जल का खारापन, उसके हानिकारक तत्वों का निस्तारण प्रौद्योगिकी से ही संभव है। कृषि जो गांव का मुख्य व्यवसाय है, उसके लिए सिंचाई के संसाधन आज प्रौद्योगिकी देन है। जल ही नहीं, मृदा संरक्षण, बीज, उर्वरक, कीटनाशक, विभिन्न प्रकार की फसलें, पशु और दुग्ध उत्पादन जो गांव के जीवन आधार है, उनका विकास प्रौद्योगिकी की वजह से ही हुआ है। आज हम प्रौद्योगिकी आक्रमण के बारे में गांव तक फसल के उपजाऊपन, फसल में क्या क्या कीटनाशक, जल प्रबंधन आदि प्रौद्योगिकी देन से ही है। दुग्ध उत्पादन आदि प्रौद्योगिकी के कारण है। कल हम इससे अगले भाग का अध्ययन करेंगे। कृषि प्रौद्योगिकी आक्रमण के दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे, जिसमें विस्तार से नहीं जाकर इतना ही कहा जा सकता है कि हमारे शहरों एवं ग्रामीण जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी का दखल है। वह दखल तेजी से बढ़ रहा है। इन बिंदुओं का हम कल अध्ययन करेंगे। आप घर पे रहें, सेफ रहें, आप अपना और अपने परिवार का इस वैश्विक महामारी के दौर में